नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बनारस में भोले बाबा के नगरी है। वहाँ पर काशी विश्वनाथ जी के नाम से भोले बाबा बहुत पुराने समय से रहते थे। और काशी के वो राजा थे। और भोलेनाथ बाबा के नाम पर एक संप्रदाय चला, जिस संप्रदाय के नाम जो है नाथ संप्रदाय हुआ। नाथ संप्रदाय में सबसे पहले मच्छिंद्र नाथ बाबा हुए। और मच्छिंद्र नाथ बाबा जो है बहुत ऊंच कोट के जोगी थे, तपस्वी थे और लोकहित में बहुत काम किए। और वो बहुत प्रचार प्रसार किए। और मच्छिंद्र नाथ बाबा के शिष्य जो है गोरखनाथ बाबा हुए। और गोरखनाथ बाबा के शिष्य गहनीनाथ बाबा हुए। गहनीनाथ बाबा के बाद जलंधर नाथ बाबा हुए। गुरु जलंधर नाथ, गुरु चटपट नाथ जी महाराज हुए। फिर गुरु कणिक नाथ जी हुए। फिर गुरु जोगी गोपीचंद जी महाराज हुए। फिर गुरु भरथरी हुए। और फिर गुरु नागनाथ हुए। और इसी तरह से ये सब ये जोगी होते गए परंपरा से। और राज जोगी में कृष्ण जी महाराज हुए। राजा भी थे, जोगी भी थे। वैसे ही राजा जनक भी थे, महान ज्ञानी भी थे, राजा भी थे। और गोपीचंद भरथरी ये भी दोनों राजा भी थे और राजपाट छोड़ करके जोगी भी हुए। इसी तरह से बुद्ध भगवान महावीर स्वामी हुए। ये भी दोनों राजा थे, राजपाट छोड़ करके। ये सब भी तपस्या करने के लिए वन वन भटकते रहे। राजपाट छोड़े, पत्नी छोड़े, बच्चे छोड़े, अपने आत्म कल्याण के लिए। बुद्ध भगवान के कहानी ऐसा है कि उन्होंने जब उनका जन्म हुआ तो राजा बड़ी पंडित के बुलाए और उनके दीन दशा दिखाए। जब पंडित आया, दीन दशा देखने लगा तो वो कहा कि राजन, अगर ये राजा बनेंगे तो बहुत बहुत बड़ा राजा बनेंगे। अगर ये बैरागी महात्मा बन गए तो बहुत बड़ा महात्मा बनेंगे। राजा जो है चाहता नहीं था कि ये बैरागी बने। वो ये चाहते थे कि ये शादी ब्याह करके गृहस्थी में रह करके और राजा बने। लेकिन बुद्ध भगवान के संस्कार बहुत प्रबल था। बुद्ध भगवान जो है उनको बड़ी सेफ्टी के बीच में रखा गया, जहाँ बूढ़ा औरत और पुरुष ना रहे, नौजवान युवक युवतियाँ रहे, लड़के लड़कियाँ। और उसी में इनको जो है पालन पोषण होना शुरू हुआ। धीरे धीरे ये थोड़ा जवान हो गए। जवान होने के बाद इनके मन के अंदर एक विचार आया कि हम भी थोड़ा शहर घूमने जाएंगे। वो अपने रथवान के ले करके शहर में निकल पड़े घूमने के लिए। आगे जब जा रहे थे तो उनके जो है एक बूढ़ी
कंप्यूटर वाला रूम में। तो उसके बाद से जो है एक बूढ़ा लाठी लेकर के आ रहा था ठेघते हुए। तो बुद्ध भगवान पूछे कि ये कौन है। रथवान कहा कि महाराज ये बूढ़ा है। कहा कि ये बूढ़ा क्यों हुआ है। कहा कि बूढ़ा महाराज सबको होना पड़ता है। राजा पूछे बुद्ध भगवान की क्यों होना पड़ता है। रथवान कहा कि महाराज इसके उत्तर हम ना दे सकते हैं। फिर कुछ दूर आगे बढ़े तो एक आदमी के तबीयत खराब था। उसके लोग खाट पर लाद के और रोते हुए लेके जा रहे थे इलाज कराने के लिए। कहे कि इसको क्या हो गया है। कहे कि इसके तबीयत खराब हो गया है। कहे कि तबीयत खराब क्यों होता है। कहे कि महाराज इसके उत्तर हम ना दे सकते हैं। संसार में सबके तबीयत खराब होता है, सबके दुख होता है। पूछे कि दुख क्यों होता है। रथवान कहा कि महाराज हम इसके उत्तर नहीं दे सकते। फिर आगे गए तो एक आदमी मरा हुआ था। उस मरा हुआ के लेकर के राम नाम सत है, राम नाम सत है करते लोग आ रहे थे। उसने पूछे कि इसको इसके क्या हो गया है। रथवान से बुद्ध भगवान पूछे। कहे कि महाराज ये मर गया है। कहा कि मरना क्या है, क्यों मरा है। रथवान कहा कि महाराज हम नहीं बता सकते हैं क्यों मरा है। अब वो बुद्ध भगवान के पीछे के अच्छे संस्कार था, वो संस्कार उदय हो गया। उदय होने के बाद से इनको राज में दिल नहीं लगता था, एकांत में ज़्यादा रहते थे। राजा इसके कंडीशन देख करके जल्दी जल्दी शादी कर दिए। बहुत चारों ओर से सेफ्टी लगा दिए। संजोग बस एगो राहुल लड़का हुआ और भरी जवानी में पत्नी के और लड़का के छोड़ के रात में राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए। इनका एक मित्र था, उससे जाके कहे कि भाई तुम्हें घोड़ा लेकर के चले जाओ। अपने जो है वन में चले गए। उसके बाद दो महात्मा मिले, वो दोनों लोभी लालची थे, ढोंगी थे। उनसे पूछे कि राजन कहाँ जा रहे हो। कहे कि हम परमात्मा के खोज में जा रहे हैं। कहे कि राजशाही भेष में परमात्मा नहीं मिलता है, उसके लिए फकीरी भेष धारण करना पड़ता है। बुद्ध भगवान के जितने अच्छे गहना गुड़िया था, उनके अच्छे वस्त्र थे, सब वो ले लिए। इनके जो है एक सादा कपड़ा दे दिए, एक सेट नीचे के ऊपर के पहिर करके एक तपस्वी भेष धारण कर लिए। फिर उसके बाद वहाँ से आगे गए तो इनके जो है व्रत करने लगे, उपवास करने लगे, शरीर के गला दिए और कहीं कुछ ना मिला। उसके बाद से जो है सोचे कि विचार किए कि अगर शरीर ना रहेगा तो हम फिर जो है तपस्या कैसे करेंगे। फिर शरीर के देख समय पर भोजन पानी करने लगे, स्वस्थ हो गए। और गाया में एक पीपर के पेड़ के नीचे इनको आत्मज्ञान हुआ। बहुत चिंतन मनन करने के बाद साख दर्शन के कुछ महात्मा मिल गए।
इनको मार्गदर्शन दिए और ये धीरे धीरे जो है आत्मज्ञानी हो गए। आत्मज्ञानी होने के बाद से इन्होंने, इनके साथ वाले इनके साथ छोड़ के चले गए थे और वो जाके सारनाथ में तपस्या कर रहे थे। उसके बाद से उनके देख करके उनके साथ में लेके चले गए। जाने के फिर उन्होंने कहे कि अगर हमके आत्मज्ञान हो गया तो हम भी जो है इसको और जगह फैलावें। हमारे साथी हैं सब, वो सबके पहले बताए में। तब बुद्ध भगवान सारनाथ पहुँचे और सारनाथ में बुद्धत्व के ज्ञान देना शुरू किए। बुद्ध भगवान आत्मज्ञान के उपदेश दिए हैं और अशोक सम्राट जो है बौद्ध धर्म के बहुत प्रचार किया, सभी देश राज्य में सब जगह पहुंचाया और 100 युद्ध लड़ा था और 100 युद्ध को जीता था। यहाँ तक रहे कि इराक, ईरान, कुवैत, बर्मा सब देश, छोटे छोटे जितने देश हैं सब बुद्ध भगवान के अनुयायी हो गए। बहुत गुरुकुल बनाए गए। सब गुरुकुल प्रचार प्रसार में बहुत जोर शोर से काम कर रहे थे। उनके बाद से पुष्यमित्र शुंग एक राजा हुआ, वो बुद्धिस्टों के दुश्मन बन गया। जितना बुद्धिस्ट बुद्ध भगवान के शिष्य थे उनके सिर काट करके लाने पर इनाम देता था और बुद्ध धर्म के अशोक सम्राट बड़ी परिश्रम के साथ सब जगह फैलाया था, स्तंभ बनाया था, गुरुकुल बनवाया था। ये पुष्यमित्र शुंग जो है ये सब तोड़वाता गया। वो बनाने में थे, ये बिगाड़ने में था। इसलिए जो है इस संसार के अंदर जो है एक बनाने वाला होता है, एक बिगाड़ने वाला होता है। तो इसलिए जो है जो बनाने वाला होता है वो देश के, राष्ट्र के हित में काम करता है, समाज के, परिवार के हित में काम करता है। और जो जिसके किसी के सुख देखा ना जाता है वो जो है तमोगुणी होता है। एक दूसरे के सुख दे करके सुखी होता है और दूसरा एक दूसरे के दुख दे करके दुखी होता है। जब मनुष्य के मन निर्मल होता है, शीतल होता है, विनम्र होता है, तब जाके ज्ञान उपजता है, प्रकट होता है। जब मन शीतल भया तब उपजा ब्रह्म ज्ञान। सतगुरु कहते हैं कि जब मन शीतल होता है तब ब्रह्म ज्ञान उपजता है। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों के खान, तीन लोक के संपदा रही शील में आन। हे भाई, तीनों लोक के संपदा तब जा कर के सही होता है जब मनुष्य जो है अपना कल्याण मार्ग में लगता है। इसलिए मनुष्य के अपना कल्याण के लिए काम करना है, इसी में मानव जाति के हित है।
तो इसलिए संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सबके हित में काम करे और मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब ये अपना कल्याण करना चाहता है और मनुष्य के निर्लोभी होना चाहिए। एक समय में काम जो है बहुत बड़ा शत्रु है, इसलिए काम से बचना है। सतगुरुदेव कहते हैं, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम तहाँ काम, रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। रात दिन एक जगह ना होता है। मनुष्य के जो है सब परिवर्तन होने वाला है। जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। तो भीम के अहंकार हो गया कि हमारे जैसे बलवान कोई ना है। तो ये सब राजा विराट के यहाँ अपना अज्ञातवास काट रहे थे। राजा विराट के एगो साला था जिसके नाम कीचक था। वो बहुत शक्तिशाली था। वो द्रौपदी के देख करके कमातुल होता है, तो वो अपने बहन से कहता है कि द्रौपदी के हमारे जो है महल में भेज देना। अब वो वहाँ के सेनापति था और काफ़ी शक्तिशाली था, सब उसके बात को मानते थे। तो कीचक के कहे के अनुसार द्रौपदी से कीचक के बहन कही, तो वो आकर के भीम से कहे, भीम कहे कि कह देना कि हम जाएंगे। उसके बाद से जब शाम हुआ तो वो जो है कीचक के कहने पर चली, रानी से कह दी जाने के लिए शाम हो गया। तब भीम जो है थोड़ा अंधेरा हुआ तो द्रौपदी के कपड़ा पहन करके और जा करके कीचक के पलंग पर लेट गया। इधर जो है कीचक दारू पी करके अब पूरा बेभान हो गया था और मज़ा के चक्कर में जो है इंतज़ार करते करते जब देखा कि द्रौपदी वहाँ पलंग पर लेटी है तो गया, जा करके पकड़ा। जेंगा गीदड़ के ऊपर शेर पड़ता है उसी तरह से वो द्रौपदी समझ करके जाके पड़ा उसके ऊपर। भीम ने उसको जो है पकड़ करके उठा के लगा पटक पटक पीटने। इतना उसको पीट करके अब ढोलक जैसे बजाना शुरू किया। अब मारते मारते उसके जान से मार दिया। दोनों बलशाली थे। अब बहुत लंबा समय तक ले ये घोर युद्ध चला था, तब जाके कीचक मारा गया था। तो स्त्री के पर स्त्री के व्यभिचार के दृष्टि मौत के कारण बनता है, पतन के कारण बनता है।
इसीलिए किसी बेटी बहन के या माता के बुरा दृष्टि मत देखो, नहीं तो बिना मौत के मारे जाओगे, जैसे कीचक मारा गया। इसलिए सावधान होनी है, सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। उसके बाद से क्रोध आता है। दो मित्र थे और दोनों मित्र में दोस्ती हो गई, बड़ी घनघोर दोस्ती थी। अब उसके जो विपक्षी थे उसे देखा ना जा रहा था। उसने इसके दोस्ती के तोड़ने के लिए किसी लुगाई के तलाश में था, तो एक लड़की से पूछा कि क्यों परेशान हो। कहे कि ये सब के दोस्ती के हम चाहते हैं कि ये दोस्ती तोड़वा देना। लड़की कहे कि ये सब के दोस्ती हम तोड़ देंगे। कहे कि तोड़ दो। तो जिस रास्ता से वो दोनों आ रहे थे, वो दोनों के में से एगो के बुला के और उसके कान तर मुंह ले जा करके और फिर मुंह हटा ली। जब वो दूसरा दोस्त के पास गया तो उसे वो दोस्त पूछा कि वो लड़की तुमसे क्या कही। ये कहा कि मित्र वो कुछ भी ना कही। कहे कि नहीं, झूठ बोल रहे हो। संदेह के बीमारी उसके दोस्त के हो गया और वास्तव में वो कुछ नहीं कही थी, लेकिन ये जो है वो लड़की के चक्कर में जो है पागल हो रहा था। और उसने जो है उसके मित्र के दोनों उस लड़की के पीछे जो है ऐसा दोनों के टकराव हुआ कि इस बाता बाती कहते कहते बात बढ़ गया। फिर हाथापाई हुआ। फिर एगो के गुस्सा आ गया तो एगो के जान से मार दिया। जब उसके गुस्सा शांत हुआ तो उसने विचार किया कि हम गलती किए हैं। और फिर जो है वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे। चेतन जीव दुख मुक्त पर आ करके अपना कल्याण करे। वीडियो के लाइक भी करे, सब्सक्राइब भी करे।